इसमें मैं डायनामाइट न्यूज पे लिख देता हूँ ताकि हमारी भी आपके यहाँ उपस्थिति दर्ज हो जाए। है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का आज 17वां दिन है। रविवार आज का दिन है और 5 जून की तारीख है। प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है। सोनम वांगचुक 7वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। रविवार के कारण आज सुबह से ही भीड़ ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें मैं आपको पैन करके दिखाना चाहूंगा जंतर मंतर की। यहाँ पर जो रोज से अमूमन ज्यादा भीड़ रविवार के दिन दिखाई पड़ रही है और ये जो आप लाइन को देख रहे हैं ये लंच की एक लाइन है और जो सोनम वांगचुक की तरफ से जो भूख हड़ताल है वो अभी भी जारी है। सोनम वांगचुक की अपील के बाद कल अभिजीत दीप उनके साथियों और कुछ प्रोटेस्टर्स द्वारा भी हंगर स्ट्राइक की गई थी। प्रोटेस्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आज कहां से आए हैं और किस तरीके से आंदोलन का आप समर्थन करते हैं? पहले तो नमस्कार आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम अब्दुल है, मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सनारिया मेरा गाँव है। मैं आज पहली बार ही आया हूँ इस प्रोटेस्ट में और कम से कम 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास में यहाँ आया था। कुछ हंगर प्रोटेस्ट में जो लड़के बैठे हैं उनसे भी बातचीत की है, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत अपना जो ये स्ट्राइक चल रही है इसके पक्ष में कोई राय देनी थी सभी को अपनी, तो हमने उस पे भी बात की है। पर वहाँ मेरा मौका नहीं आ पाया क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा था। उसके बाद कुछ ये हुआ कि बस स्टेज प्रोग्राम है, वहाँ पे हम जाके भाई बात करेंगे, कुछ अपना पक्ष रखेंगे। वहाँ नाम लिखवाने की कोशिश करी लेकिन वहाँ भी कुछ सिलेक्टिव पर्सन या फिर आपको पहले इंटरव्यू जैसा कुछ देना पड़ेगा कि भाई आप क्या लिख के लेके आए हो। वो कह रहे हैं कि भाई इससे माहौल खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ जो लोग सपोर्ट में आए हैं वो माहौल खराब करने के लिए नहीं बल्कि माहौल को बनाने के लिए आए हैं। जिसके माहौल बनेगा तो हो सकता है सरकार पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये जो समस्या है ना ये पूरे यूथ की समस्या है। पूरे भारत के जो स्टूडेंट हैं वो छोटे हो, चाहे अपना प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हो या फिर भाई सेकेंडरी में पढ़ने वाले हो या फिर कॉलेज में हो या फिर पीएचडी होल्डर हो, विश्वविद्यालय के हो, सभी की एक ही समस्या है। क्योंकि शिक्षा मंत्री सबको शुरुआत से लेके लास्ट तक लेके जाता है, लेकिन यहाँ जो दिखाई पड़ा ना एक तो चीज ऐसी है भटकाऊ की तरह भटकी और चीजें हैं। कुछ चीजें भाई अपना कुछ तंबू जेएनयू के लगे हुए हैं, कुछ भाई अपना डीएसयू के लगे हुए हैं, कुछ अपना ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है? ये अब 17वें दिन आंदोलन चल तो जो सतर रहा है वो उठ ही रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, संभावना बन सकती है भाई चीजें। 17 दिन में तो सरकार आई नहीं, अब कैसे आहिस्ता आहिस्ता बात बनेगी? और चर्चा के अंदर क्या होता था बताइए क्या बताना सर? मैं कह रहा हूँ 17 दिन हो गए अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया बात करने। अब कैसा लगता है, क्या आंदोलन किस तरीके से आगे जाएगा? ये ढीठ सरकार है, ये ऐसे नहीं आएगी। इसीलिए सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उन्हें 21 स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है जो सुसाइड कर चुके हैं इस खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से। जब इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना देना। जब इनके बच्चों के अगर इनके बच्चे अगर वही सिस्टम इसी सिस्टम में पढ़ते और नीट स्टूडेंट्स की तरह सुसाइड करते तब इन्हें पता लगता, क्योंकि इनके बच्चे नहीं गए हैं। क्योंकि जहाँ आम आदमी का बच्चा रहा है, जो सुसाइड कर रहा है वो आम आदमी का बच्चा कर रहा है इस खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से। आपका क्या कहना है इस आंदोलन के लिए? आंदोलन के लिए ये कहना है कि ये जो आंदोलन जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये आंदोलन वर्तमान को देखते हुए हमें भविष्य की चिंता है। क्योंकि आज वर्तमान में 21 बच्चों ने अपनी आत्महत्या करी है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है, हमें देखना पड़ेगा। आगे कुछ ऐसा ना हो जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि फिर दोबारा बच्चों को अपनी आत्महत्या नहीं करनी पड़े। उसके लिए हम धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा मांग रहे हैं। जी, तो आप ये कुर्ते पे मैं तरह तरह के आपके साइन देख रहा हूँ, जगह जगह लोगों के प्रोटेस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये किस तरीके से आप विरोध दर्ज कर? ये जो जितने भी प्रोफेशन होते हैं उन सभी प्रोफेशन का एक यूनिफॉर्म होता है। राजनीतिक यूनिफॉर्म है कुर्ता पजामा, मैं भी इसका आधारित हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर इतने ब्लाइंड बेस पे हो चुके हैं जो कि वो कुछ चीजें देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि अब वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं डेली
अगर वो आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से मुझे इस हालात पर देखेंगे तो उनको ये प्रतीत होगा कि देश के युवा हमारी नीतियों से आहत हैं और मेरे कुर्ते पे जो कि मेरा एक यूनिफॉर्म बेस्ड आधारित व्यवस्था है उस पर हजारों लाखों लोगों ने सिग्नेचर करके मुझे ये प्रतीत कराया है कि मैं जो करता तो जगह नहीं बची यार, अब तो कुर्ते में मैं देख पा रहा हूँ, घूमना जरा, जगह तो बची नहीं यार कुर्ते में। इससे पहले वाले अगर मैंने आपको दिखा दिया तो आप कहेंगे उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। इसमें आप जितना सफेद देख रहे हैं ये आप उन कुर्तों की तुलना में ब्लैंक है। इसमें मैं डायनामाइट न्यूज पे लिख देता हूँ ताकि हमारी भी आपके यहाँ उपस्थिति दर्ज हो जाए। है बिल्कुल बिल्कुल। गंगा के किनारे गंगा को बचाने के लिए अनशन करते हैं। ये 2018 की बात है। 2018 में उनका लंबा, अरे क्या बात है। कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके दिखाएं। इस प्रोटेस्ट में हमने डायनामाइट न्यूज की भी उपस्थिति को दर्ज करा दिया है, लेकिन ये जो आंदोलन है अब 17वां दिन है, क्या लग रहा है किस तरीके से आगे जाएगा? देखिए आंदोलन कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं, आंदोलन हम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये एक ऐसी सरकार है जिसकी नीतियां और इसके जुमलों से इस देश को सिवाय नाराजगी के और आत्महत्या के कुछ नहीं मिला। कल भी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं एकदम, संडे के दिन काला चश्मा लगा के। क्या किस तरीके से आप अपना सपोर्ट दे रहे हैं? मैं जब आया था यहाँ पर, अब सपोर्ट क्या आप देख रहे हो, आज 16 दिन हो रहा है बच्चों को पड़े हुए, आंधी तूफान बरसात में पड़े हुए, कोई नेता देखने नहीं आया बच्चों को, समझ गए। और 56 इंच का सीना है, फिर क्यों टूट रहा है पसीना? कोई कारण नहीं बता। यहाँ आने में तुम विश्वगुरु हो, तुम्हारा घंटा बज रहा है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, अंधभक्त कहते हैं, मजबूत हाथों में है वतन। तुमसे बढ़कर झूठा मोदी जी न देखा कोई और, तुमसे बढ़कर झूठा दुनिया में ना देखा कोई और। युवा पर आज दिल की बात आ गई। जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही बांट रहे हो जान, बस यही बांट रहे हो जान, पब्लिक का भटका रहे हो जान। और इसी चक्कर में मिल जाता है तुमको वोट का दान। क्या तुम एक नंबर के हो बेईमान, इस बात का हमको हो चुका है ज्ञान। आपने क्या कहा, जहाँ झुकी वहां मकान, झूठ बोलकर ले लिया वोट का दान और फिर तोड़वा दिए मकान। कैसे कहें मेरा भारत महान? अरे मोदी साहबान सुन लो खोल कर कान और इस तरफ दो ध्यान। मैंने दिया तुमको वोट का दान, मेरा हक बनता है आपसे बोलने का। जी बिल्कुल, सभी का हक है सवाल करने का। आपकी कुछ बात अधूरी रह गई, आप कंप्लीट करिए। तो जैसे भाई आप बोल रहे थे ना कि भाई अब मान लो 17वां दिन आ गया, ये कैसे चलेगा? उसका कहीं ना कहीं का कारण ये है, तो मुझे फील हुआ है यहाँ स्टूडेंट के साथ जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं उनके साथ जुड़ाव नहीं है। और जुड़ाव क्यों नहीं है? जुड़ाव का रीजन ये है कि यहाँ सिलेक्टिव जो पर्सन है ना वो संबोधित करते हैं हर चीजों को, और बिल्कुल मैनिपुलेट जो सिस्टम है ना वो होने लग रहा है। मान लो जो स्टूडेंट है उनके साथ मिलना होगा, जब जाके ये चीजें होंगी, यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। दूसरी बात ये है कि भाई सरकार झुक क्यों नहीं रही है? हिंदू मुस्लिम सरकार क्यों नहीं झुक रही है? देखिए मेरी माने तो जहां तक मेरे कहने का मतलब ये है कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ और विद्यार्थियों को झुका दे ऐसा माई का लाल कभी पैदा नहीं हुआ। मेरे आने से पहले मेरी यही विचारधारा थी यहाँ की ये शिक्षा के प्रति ही यहाँ जागरूकता फैलाने का कार्य चल रहा होगा। यहाँ आने के बाद मुझे और भी व्यवधान यहाँ पता चले, क्योंकि यहाँ और भी अलग चीजें हैं, अलग अलग विचारधाराएं लोगों के मन में है। मेरे हिसाब से यहाँ मेन मोटिव होना चाहिए भूख हड़ताल है, यहाँ मेरा मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए। लोग कहना चाह रहे हो आंदोलन बढ़ गया? जहाँ तक कि मुझे लगता है हाँ, मेरे नजरिए से कि हाँ जी, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है आंदोलन बढ़ गया। जो गैर राजनीतिक संगठन थे, राजनीतिक संगठन थे, वो भी इस आंदोलन में कूद गए। देखिए बच्चों के भविष्य के लिए सारे लोग संगठन एक हो जाए वो कोई बुराई नहीं। बच्चे के भविष्य के लिए वो पूरे देश के बच्चे हैं। जितने बच्चों ने सुसाइड किया है ये इसकी जिम्मेदारी है, ये सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा कहीं ना कहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भविष्य सबसे आगे है। देश के भविष्य बच्चे हैं, इस्तीफा बिल्कुल ही देना चाहिए। लगभग 90,000 पूरे देश के अंदर स्कूल बंद हो गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्राइवेट स्कूल को ओपन किया जाता है, सरकारी स्कूल बंद किया जाता है हमारे देशों में।
ये बुरा हाल है हमारे सिस्टम का। और ये जितने भी बच्चे सुसाइड के हैं, सही सुसाइड नहीं बोलिए, इसे आत्महत्या बोलिए, इसे सिस्टम का मार बोलिए। अंकल जी आज छुट्टी थी इसलिए आ गए या रोज आते हैं? भाई ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? भाई हम तो आजादपुर से आए, दिल्ली से ही है। यहाँ क्या बात खींच लाई? क्या बात खींच लाई, ये देश, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, ये देश बंधक हो चुका है, ठीक ना। मैं तो एक हफ्ता से, क्या ज्यादा दिन से मैं खबरें देखता हूँ, सारी मेरे सोशल मीडिया का, और सारे लोग का जो है न्यूज मैं सुनता हूँ। तो ये देश जो है ना गुंडों बदमाशों ने कब्जा कर लिया है, समझे ना। ये ऐसे सुनने वाला नहीं है। कैसे सुनेगा? ये जेपी आंदोलन और जो है किसानों का आंदोलन जो हुआ था ना, जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक इनके कान पच्चू नहीं रुकेंगे। जी, तो बड़े आंदोलन की कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही है। सामाजिक जागरूकता अभियान बेटी बचाओ बलात्कारियों से, आइए जानते हैं। मैम, किस तरीके का ये स्लोगन है, क्या इसका मतलब है? ये स्लोगन नहीं है, ये हकीकत है, और ये हकीकत बात करने से लगभग हर कोई बचना चाहता है। तो ये जो भी है हकीकत है, जो हमने इस बैनर में, पोस्टर में लगवाया है, और दिल्ली के एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली के नहीं, ये पूरे देश के एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिस पर कभी इज्जत का नाम दिया गया है, कभी इसको बहुत बड़ी लाज शर्म के नाम भी दिया गया है। तो कोई स्लोगन नहीं है, कोई कहावत नहीं है, कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये हकीकत है। मैम, यहाँ आप ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसका हिस्सा बनी है, उसको कैसे समझते हैं? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के सुधारने के लिए हम सब लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं, और पहले भी बन चुके हैं कई बार। तो कोई भी नेता हो, मंत्री हो, बड़े लेवल पर ही सुधार करता है, लेकिन जो चीजें हम इस मुद्दे को लेकर अभी हमारे पोस्टर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये चीजें तो कोई मंत्री सुधारेगा नहीं, वो बड़े लेवल पर ही कानून के द्वारा सुधारेगा। जी, तो सिस्टम की खामियां लोगों को जंतर मंतर पर इकट्ठा कर रही है। स्टेज की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको धार्मिक संदेश भी स्टेज से देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम कुछ ब्राह्मणों को स्टेज पर देख रहे हैं जो धार्मिक संदेश कहीं ना कहीं जनता को देते नजर आ रहे हैं। दीपके से उन्हीं के एक साथी जो है दीपके के साथ मिलकर सोनम वांगचुक के भी हाल को जान रहे हैं, और आंदोलन 17वें दिन भी बदस्तूर जारी है। और आने वाले समय में ये आंदोलन किस दिशा में जाकर कब तक खत्म होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।